हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी को हमारा नमस्कार, आदाब। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर की चर्चा हो चुकी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम उसकी बात कर चुके हैं। 9 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, इसको डिस्कस पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग पेपर 1 to 5 के लिए, चूंकि दोनों कंबाइंड ही चल रहा है, अलग अलग नहीं है, साइकोलॉजी के पार्ट्स मैक्सिमम कंबाइंड है। 1 to 5 में भी हो सकते हैं, 6 to 8 में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ट्राई आर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको 1985 में स्टर्नबर्ग ने प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आईक्यू को लेकर उन्होंने बहुत रिसर्च किया था और उन्होंने अपने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया आईक्यू में, जिसे हम ट्राई आर्किक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे त्रितंत्र कहा जाता है हिंदी में। हिंदी वाले लोग भी इसे नोट कर लेंगे जैसे उनकी आवश्यकता होगी। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। ट्राई यानी कि 3 होता है। केमिस्ट्री में गिनती 9th 10th क्लास में आप लोग कर रहे होंगे ना। 0 को नल बोलते हैं, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, वैसे ही नाम है ये। यहाँ ट्राई लिखने का मतलब है 3, और आर्किक यानी आर्क से रिलेटेड है। जो चाप होता है ना, आर्क, मैथमेटिक्स में आर्क को चाप बोलते हैं, उसी को तंत्र यहाँ कहा गया है। तो इस तरह से इसका नाम त्रितंत्रीय सिद्धांत के रूप में निकल के आता है। स्टर्नबर्ग ने इसे प्रस्तुत किया था। इनका नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने और याद रखने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो त्रितंत्र सिद्धांत में क्या होता है, जरा से उसकी चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1, कॉम्पोनेंशियल। पहला टर्म है त्रितंत्रीय सिद्धांत में कॉम्पोनेंशियल, जिसको हिंदी में घटकीय बोलते हैं। घटकीय तंत्र या घटकीय स्वरूप, घटक या अवयव के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो कॉम्पोनेंशियल का अर्थ यहाँ घटकीय हुआ। इसमें क्या शामिल होता है? जो भी हमारी एकेडमिक अचीवमेंट होती है, जो हम क्लास में मेहनत करते हैं, स्कूल में मेहनत करते हैं, लर्न करते हैं, असेसमेंट होती है हमारी, हम आउटपुट जो प्रेजेंट करते हैं, जितने भी एकेडमिक क्रियाएं होंगी वो सब के सब कॉम्पोनेंशियल के हिस्सा है। और कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल भी कहा जाता है। कई बार मैचिंग करने को ये क्वेश्चन आप प्रीवियस में देख चुके होंगे। 3 टर्म इधर लेफ्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल, ये 3 टर्म लिखे होंगे और इधर 3 टर्म लिखे होंगे और कहेगा दोनों की मैचिंग कीजिए, कौन सा मैचिंग सही है। ऐसे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सीटीईटी के पेपर 1 में देख चुके होंगे, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए सब कुछ सामने आपको बोर्ड पे प्रस्तुत किया गया है कि एक व्यू में सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये हैफाजार्ड होंगे, जैसा कि मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। क्वेश्चन में ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता है एग्जाम हॉल में। ये थोड़ा सा तितर बितर आगे पीछे करके दिया जाएगा, तब आपको कहा जाएगा इसको सीक्वेंस में प्रेजेंट कीजिए। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉम्पोनेंशियल की। कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषणात्मक, यानी जिसका विश्लेषण कर सके, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर छोटे से छोटे तथ्यों का अध्ययन कर सके, समझ सके, पढ़ सके, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिटिकल होना बच्चों का, जैसे कि आप पूरा किताब या सिलेबस देख रहे होंगे, एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक और उसके कितने सब टॉपिक्स डिवाइड होते हैं, हम एक एक टर्म को पढ़ते हैं। छोटे से छोटे जो उसमें टर्म दिए रहते हैं, टॉपिक दिए होते हैं, उसको एनालिटिकली पढ़ते हैं, यानी बिना कुछ छोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और तब उसका अध्ययन करते हैं। उसी को विश्लेषणात्मक होना कहते हैं। अब जो एनालिटिकल होना होता है, इसे हम क्या काम कर सकते हैं? 2 चीजों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं या इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन।
कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करना हो या मूल्यांकन करना हो तो हम एनालिटिकल होकर ही ये काम कर सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता आपको क्वेश्चन के अनुसार होगी, एनालिटिकल का अर्थ क्या होता है या ट्राइआर्किक थ्योरी में एनालिटिकल से क्या काम ले सकते हैं, तो आप कंपेयरिंग और इवैल्यूएटिंग को चूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ एनालिटिकल। ज्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चन प्रीवियस आप देखेंगे, मैच वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको। कॉम्पोनेंशियल में एनालिटिकल वर्क होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कॉम्पोनेंशियल में एनालिटिकल वर्क होता है। सेकंड है एक्सपीरियंशियल, जो अनुभव जन्य होता है, यानी अनुभव से, हमारे एक्सपीरियंस से जो काम संबंधित हो वो अनुभव जन्य कहलाता है। इस तरह से हम उसे क्रिएटिव कह सकते हैं। जो आदमी काफी अपने काम में काफी एक्सपीरियंस रखता है वो उसी को और बेहतर तरीके से करने की क्षमता भी रखता है, और इस तरह से हम उसे सृजनात्मक या क्रिएटिव भी कह सकते हैं। यहाँ क्रिएटिव कहने का मतलब सृजनात्मक, जिसमें कुछ नया सृजन करने की क्षमता हो। नया सृजन करने से मतलब है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो, टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो आज तक मार्केट में अवेलेबल ना हो, जो चीजें आज तक किसी ने बनाया ना हो, वो चीज क्रिएट करना क्रिएटिव लोगों का काम है। तो जो लोग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और क्रिएटिव होंगे तो क्रिएटिविटी जो उनकी दिखाई देगी किस माध्यम से दिखाई देगी? इनसाइट और उसको सिंथेसाइज करने से। इनसाइट कहने का मतलब है यहां सूझ के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करना। बंदर वाला सूझ वाला सिद्धांत आपने पढ़ा होगा ना, चिंपैंजी, सॉरी बंदर बोल रहा था, चिंपैंजी वाला इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर आपको बेशक याद होगा। उसमें इनसाइट का अर्थ ही होता है सूझ के माध्यम से सीखना। इसको शुद्ध हिंदी में अंतर्दृष्टि कहा जाता है। टर्म समझ में आया? ओके। तो क्रिएटिव लोग इनसाइट के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं, अपनी सृजनात्मकता को दर्शाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान अपनी सूझबूझ से करते हैं, या फिर सिंथेसिस करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एनालिसिस की बात है और यहाँ सिंथेसिस की। एनालिसिस का मतलब होता है टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना या समझना, और सिंथेसाइज का मतलब होता है उन टुकड़ों को वापस जोड़ के और उसे समझ के समेट के रख देना, सिंथेसिस करना कहलाता है, जिसको संश्लेषण करना कहते हैं, निर्माण करना। सभी छोटे टुकड़े किए समझने के लिए, फिर उसे जब समेट देंगे तो वो सिंथेसाइज करना कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दे, अगर हम बायोलॉजी को दो वर्ड में तोड़े, बायो और लोगो, तो एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। हमने इसे दो अलग अलग भागों में जोड़ के इसे तोड़ के समझा, तो मैंने एनालिटिकली इसको अध्ययन किया। बायोलॉजी को मैंने दो वर्ड में तोड़ा, बायोस और लोगोस, मैंने एनालिसिस किया, और जब मुझे दोनों अलग अलग समझ में आ गए कि बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जहां पे हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं, तो अब दोनों वर्ड को मैंने एक साथ सिंथेसाइज कर दिया। टुकड़ों में करके पढ़ा, एनालिसिस है, पढ़ के समेट दिया, उसे एक शब्द में बना दिया, सिंथेसिस किया। यानी ये हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है ना। तो हर चीज को क्रिएटिव माइंड से पहले टुकड़ों में अलग अलग बनाते हैं, फिर सबको सहेज के कोई फ्रूटफुल वर्क अपना कंप्लीट करते हैं, और कोई ऐसी चीज प्रिपेयर करते हैं जिससे दुनिया को, लोगों को फायदा हो सके। क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव बनते कैसे हैं? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। आई बात समझ में? एक्सपीरियंशियल यानी हमारा अनुभव किसी काम में जितना ही ज्यादा होगा हम उतना ही स्किल्ड होंगे, कौशल युक्त होंगे, और जितना ही ज्यादा कौशल युक्त होंगे हम सृजनात्मक कहलाएंगे, और हम इनसाइट और सिंथेसिस के माध्यम से अपने वर्क को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, डन। अब थर्ड टर्म की ओर आते हैं, कंटेक्चुअल, संदर्भित। संदर्भित का संबंध डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज से है। जब मैचिंग में हो ना तो ध्यान रखिएगा इस फर्स्ट टर्म की मैचिंग तीसरे से करनी है।
सब में पहले की तीसरे से मैचिंग कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। कंटेक्चुअल कहने का मतलब संदर्भित या संदर्भ युक्त, संदर्भ से संबंधित है यहाँ, कंटेक्स्ट से। तो जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, मतलब एक छोटे से प्लेस पे अपने वर्क, अपने काम के बदौलत काफी स्मार्ट पहचान बनाने वाले लोग, जिन्हें हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, वो कंटेक्चुअल में लोग आते हैं। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस वाले लोग एक छोटे जगह पे या किसी छोटे शहर में या एक छोटे से क्षेत्र में, गली में, या जो कुछ भी कह ले, जिनका दायरा छोटा होता है, वहां पे अपने स्मार्ट वर्क को प्रेजेंट करते हैं। स्मार्ट यहाँ लुकिंग स्मार्ट नहीं, वर्क स्मार्ट, अपने काम के बदौलत अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग होते हैं, जो कंटेक्स्ट डायरेक्ट संदर्भ से जुड़े होते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोगात्मक होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसमें हम डे टू डे वर्क को जोड़ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, डे टू डे वर्क कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? दिन प्रतिदिन के कार्यों को अपने स्किल के बदौलत, अपने स्मार्टनेस के बदौलत, अपने काम को आसान बनाने का जो बेहतर तरीका हो सकता है, वो कंटेक्चुअल लोगों में पाया जाता है। जिन लोगों में कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है, वो डे टू डे वर्क को बहुत ही आसानी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं और उसी में अपनी स्किल डेवलप करके रखते हैं। इसीलिए हम उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट कह सकते हैं। और ये लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड के, प्रैक्टिकल नॉलेज के होते हैं। तो इन 3 टर्म की चर्चा करनी थी ट्राइआर्किक में, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही एनालिटिकल, कम से कम शब्दों में आपने इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा और समझा।